बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औरतों का तीसरा दौर का 21वां पाठ हमने बयान कर दिया। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल 22वां पाठ औरतों के हुकूक शोहर पर तवज्जो के साथ सुनिए, समझिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। औरत को बिला किसी बड़े कसूर के कभी हरगिज़ न मारे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स औरत को इस तरह न मारे जिस तरह अपने गुलाम को मारा करता है, फिर दूसरे वक्त इससे सोहबत भी करे। हाँ, अलबत्ता अगर औरत को कोई बड़ा कसूर कर बैठे तो बदला लेने या दुख देने के लिए नहीं, बल्कि औरत की इस्लाह और तंबीह की नीयत से शोहर इसको मार सकता है, मगर मारने में इसका पूरी तरह जान रहे कि उसको शदीद चोट या जख्म न पहुँचे। फ़िक़ह की किताबों में आया है कि शोहर अपनी बीवी को 4 बातों पर सज़ा दे सकता है, और वो 4 बातें ये हैं। शोहर अपनी बीवी को बनाव सिंगार और सफाई सुथराई का हुक्म दे, लेकिन फिर भी वो फुहुड और मेली कुचेली बनी रहे। 2. शोहर सोहबत करने की ख्वाहिश करे और बीवी बिला किसी उज़्र शरई मना करे। 3. औरत हैज और जनाबत से गुस्ल न करती हो। 4. बिला वजह नमाज तर्क करती हो। इन चारों सूरतों में शोहर को चाहिए कि पहले बीवी को समझाए, अगर मान जाए तो बेहतर है, वरना डराए धमकाए। अगर इस पर भी न माने तो इस शर्त के साथ मारने की इजाज़त है कि मुंह पर न मारे और ऐसी सख्त मार न मारे कि हड्डी टूट जाए या बदन पर जख्म हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मियाँ बीवी की खुशगवार ज़िंदगी बसर होने के लिए जिस तरह औरतों को मर्दों के जज्बात का लिहाज रखना ज़रूरी है, इसी तरह मर्दों को भी लाजिम है कि औरतों के जज्बात का ख्याल रखे। वरना जिस तरह मर्द की नाराज़गी से औरत की ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है, इसी तरह औरत की नाराज़गी भी मर्दों के लिए वबाले जान बन जाती है। इसलिए मर्द को लाजिम है कि औरत की सीरत व सूरत पर ताना न मारे और औरत के मैके वालों पर भी ताना जनी और नुक्ता चीनी न करे। न औरत के माँ बाप और अजीजों अकारिब को औरत के सामने बुरा भला कहे, क्योंकि इन बातों से औरत के दिल में मर्द की तरफ से नफ़रत का जज्बा पैदा हो जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी पैदा हो जाती है, यानी दूरी पैदा होती है, और फिर दोनों की ज़िंदगी दिन रात की जलन और घुटन से तल्ख बल्कि अजाबे जान बन जाती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।